महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे ईद करा दे, याद मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मेरा साया। एक जॉब है पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसे जॉब? जो वैकेंसी है वो आबिद की सेक्रेटरी की है। बाबा झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा वो खुद है, हर बात पे अकड़ दिखाती है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मालकन, सर जी कम से कम आपको बताना तो चाहिए था ना कि आप हमारे सीनियर अफसर रहे हैं। इससे भला क्या फर्क पड़ता, तुम्हें यहाँ पे ज़ेबुन्निसा बेगम ने रखवाया है, तुम उनके खिलाफ कभी भी दरखास्त नहीं कबूल करते। सर जी ये दूसरी बात है, आप तो जानते हैं कानून में और भी बड़े तरीके हैं काम निकालने के। एएसपी साहब कब तक आएंगे? आधा घंटा हो गया जी, हेड ऑफिस से निकले में बस पहुंचने वाले होंगे। सर जी जरा मेरा ख्याल कीजिएगा, साहब से कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसर, आप जाइए, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला दूँ। सर थैंक यू। जी अंकल हुक्म कीजिए। भाई ये मिसेस रफ़त हैं, मरूम हाशिम खान की बेवा। मैंने जिक्र किया था ना तुमसे। जी जी बिल्कुल, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? 18 साल पहले ज़ेबुन्निसा बेगम ने इनकी बेटी महानूर को इनसे छीन लिया था। अभी उसे वापस लेना चाहती हैं। इस सिलसिले में उन्हें लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है, जिसकी वजह से इनके वकील को धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को भी खतरा है। तो ज़ेबुन्निसा इनकी बेटी क्यों छीनना चाहती है? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। महानूर जो है वो ज़ेबुन्निसा बेगम की पोती है। बड़ी मालकन बिल आखिर राजी होगी। यार मुझे शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो ये जंग हम हार चुके थे। इब्तिदाई रिपोर्ट बताती है कि यह हादसा नहीं था, बल्कि सोचा समझा मंसूबा था। मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं। आप इसकी तफ्तीश बंद करके इस केस को कत्ल नहीं हादसा करार दीजिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जगह को छोड़ दो। अपने गार्ड्स को कह दे कि मुझे ना रोके। अगर तूने यहाँ से जाने का सोचा भी ना तो तुझे तेरी बेटी से अलहदा कर दूंगा। मेरी बच्ची, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मेरी बच्ची को। आपकी मदद के बगैर मैं हवेली में दाखिल नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है मानूर अगर मुझे देखेगी तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। देखिए बीबी, ये एक रिस्की काम है और मुश्किल भी है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। मेरा मशवरा है कि आप एक एप्लीकेशन जमा करा दें उनके खिलाफ। एप्लीकेशन तो रेडी है, बस आपका ही इंतजार था।
ठीक है, तो 1-2 रोज में चलते हैं मैडम की तरफ। अरे, आप अभी तक बैठे नहीं? नहीं, थैंक यू। असल में ये वक्त खान साहब के सूप पीने का होता है। मुझे सब कुछ देखकर अच्छा भी लग रहा है और हैरत भी हो रही है। क्यों? हैरानगी क्यों? यही कि आप इतनी बड़ी रियासत की मालकिन होने के बावजूद भी अपने शौहर का इतना ख्याल रखती हैं। मैं इनकी बीवी हूं। फिर क्या हुआ अगर रियासत की मालिक हूं तो इनकी बीवी। बहुत अच्छे ख्याल आते हैं आपके। थैंक यू। अच्छा, कहिए कैसे आना होगा? एक्चुअली डीआईजी साहब ने हिदायत दी थी कि जैसी ज्वाइनिंग दूं तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। लेकिन ज्वाइन किए हुए तो आपको 1 हफ्ता हो गया, और हमसे पहले आप हमारे दुश्मनों से मिल लिए। मैं समझा नहीं। समझ तो आप गए। आप कहीं मिसेस रिफत की बात तो नहीं कर रही जो आपकी बहू है? नहीं, वो मेरी बहू कभी नहीं थी। कि अफसोस तो ये है कि आपने हमारे खिलाफ उसकी दरखास्त कबूल कर ली। किसी को दरखास्त देने से नहीं रोका जा सकता मैडम। फाड़ कर फेंक दीजिए दरखास्त, ये तो आपके हाथ में है। ठीक है मैडम, मैं वो दरखास्त फाड़ देता हूँ। आप उनकी बेटी वापस लौटा दें। एएसपी साहब, जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं ना, ठीक 18 साल पहले इसी सीट पर एक डीएसपी आकर बैठा था, और उसने भी इस औरत का साथ दिया था। उसका अंजाम जरा जाकर अपने सीनियर से पूछिए। मैं जानता हूं मैडम, आप डीएसपी आरिफ की बात कर रही हैं। वो मेरे अंकल हैं। देखिए मैडम, मुद्दे की दरख्वास्त पर कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपके घर का मामला है। बेहतर यह है कि आप लोग आपस में बैठ कर तय कर लें। एएसपी, अपने लिमिट्स में रहो। जिस सीट पर तुम बैठे हो, यहां पर आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। थैंक यू मैडम, मैं ट्रांसफर ऑर्डर का वेट करूंगा। गुड इवनिंग। ओए, डीएसपी साहब, मैं अकेला बैठा हूं। मेरा ख्याल है मैं इनसे भी मिल लेना चाहिए, बाद में मौका मिले ना मिले। मिल ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। हमें एक असाइनमेंट मिली है जिसमें हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। बैठो। सर, ये मेरा दोस्त है दिलावर, ये इस असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर रहा है। और आपके असाइनमेंट का टॉपिक क्या है? सर, मुझे खान खानदान की तारीख और किरदार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। लेकिन मेरा तो खान खानदान से कोई रिश्ता नहीं। सर, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक तो आप ज़ैबुन्निसा के बेटे हाशिम खान के बहुत करीबी दोस्त रहे। हाशिम खान ने रिफत नामी एक औरत से मोहब्बत की शादी की थी, और ज़ैबुन्निसा बिल्कुल उनके खिलाफ थी।
कुछ अरसे बाद हाशिम खान का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका कत्ल किया गया था और उस वक्त ये केस आपने हैंडल किया था। लेकिन इस बात को तो बहुत अरसा बीत गया। हाशिम खान के कत्ल के बाद मेरा तबादला हो गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सर आप बहुत कुछ जानते हैं। ज़ैबुन्निसा ने इरफत की बेटी छीन ली थी और जब आपने उनकी हेल्प की तो आप पे कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में आज आप इस स्टिक के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत कुछ जानते हैं आप, तो फिर तो ये भी जानते होंगे कि उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई थी और उस प्रोजेक्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन सर आप रिफत मैडम के बारे में तो जानते होंगे कि वो कहाँ है। आप अहमक हैं या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप दोनों को ज़ैबुन्निसा बेगम ने भेजा यहां पे? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरी तो आज तक ज़ैबुन्निसा से मुलाकात तक नहीं हुई। शट अप, जस्ट शट अप। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के आप दोनों को गिरफ्तार करवा दूं, गेट आउट। ये सर आप गलत समझ रहे हैं, मुझे उन्होंने नहीं भेजा। गेट आउट। सर प्लीज मुझे 5 मिनट दे दें, सर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गेट आउट गार्ड्स। यार तू इतना बड़ा फट्टू निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। मुझे पूरी बात तो करने देता। तू क्या चाहता है? गार्ड्स हमें जूते मारकर बाहर निकालें? देखा नहीं उसने गार्ड्स को कॉल भी कर दी थी। अंधी लगी है क्या? कोई हाथ तो लगा के देखता। मैंने ना तुझे लाके बहुत बड़ी गलती की है। और इससे बड़ी गलती मैंने की है। चीटिंग के केस में दोनों अंदर हो जाते। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिफत मैडम को पता पूछने को इतना भड़क क्यों गया था? तो तू क्या चाहता है? तेरे फौरन पता करने पर रिफत बेगम का एड्रेस दे देते। यार मुझे तो लग रहा है कि उसकी अभी भी ज़ैबुन्निसा से कोई गड़बड़ चल रही है, वरना वो इतना गुस्सा नहीं होता। हो सकता है। शुरू में तो अपने शौहर की खिदमत करते देखकर मैं मैडम से बड़ा इम्प्रेस हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने जागीरदाराना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझे आपके अंजाम से सबक हासिल करने का मशवरा दे रही थी। ओह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई फायदा नहीं है उनसे मिलने का। वो इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनती। मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम इतना हुआ कि मेरे मिलने से अब वो आप पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेंगी। और फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी, अब वो कम से कम शिकायत तो नहीं करेंगी। एनीवे, अब तुम्हारा क्या इरादा? मेरा इरादा तो मैडम की दरख्वास्त पर एक्शन लेने का था, लेकिन जैसे मैं हवेली से निकला डीआईजी साहब का फोन आ गया। बहुत भरम थे। ये दबाव मुझ पे भी डाला गया था, लेकिन हुमायूं तुम हार नहीं मानोगे। मैं किसी किस्म का दबाव नहीं लूंगा। मैंने डीआईजी साहब को साफ साफ कह दिया, मैं कानून के दायरे से बाहर कुछ नहीं करूंगा। मेरा मशवरा तो ये है कि आप कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर कर दें। एक मां को अपनी बेटी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, अगर अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की जाए तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है बस। यस, ही इज राइट। और एक दफ़ा कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आरिफ भाई आप
शकील साहब से कहें कि वो कल ही पिटीशन दायर करा दें। ठीक है, I'll do it. पागल है? आपको पता है गुल बाबा मेरी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और आप इस तरह बेधड़क आ जाते हैं। ये तो आपका वहम है। मुझे तो आने में कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही मुझे रास्ते में कोई गुल बाबा नजर आया और ना ही कोई गार्ड। आपको गुल बाबा का अंदाजा नहीं, वो सिर्फ मेरी वजह से आपको कुछ नहीं कहते। गुल बाबा जैसे नजर आते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। अम्मा जानी के कहने पर वो कुछ भी कर सकते हैं। गुल बाबा को मेरा अंदाजा नहीं। मैं अपनी बात का पक्का हूं। जिस काम का फैसला कर लूं ना, काम पूरा करके रहता हूं। आपसे मिलने का वादा किया था तो हाजिर हो गया। जो भी कहना जल्दी कहिए, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। वो आपके आरिफ अंकल का पता लगा लिया मैंने, मुलाकात हुई थी उनसे। आरिफ अंकल से कहाँ मिले आप? उनके ऑफिस में। कैसे हैं वो? फिटफाट दिख रहे थे। मामा का पता चला? नहीं, मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरा बताया? नहीं, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उनको मुझ पर शक था कि मुझे आपकी अम्मा जानी ने भेजा आपकी मम्मा का पता लगाने के लिए। अगर आप अपना दिल छोटा मत करें, मैं हूं ना। तो दिलावर घबरा गया था, वरना मैं आपकी मम्मा का पता लगा ही लेता। दिलावर कौन? दोस्त है मेरा बचपन का, मगर थोड़ा सा बेवकूफ है। बेवकूफ किस तरह से? मतलब डरपोक है थोड़ा, लेकिन काम का बंदा है। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन। गुल बाबा आ गए, मैंने कहा भी था। ये गुल बाबा क्यों आ जाता है वक्त बीच में? आप प्लीज जाइए यहाँ से, इससे पहले कि वो आपको देख लें। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझसे मंडे को मिलेंगी। अभी तो जाइए। ओके, जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं कि आप मुझसे मंडे को मिलेंगी। अच्छा प्लीज जाइए यहाँ से। ओके, बाय। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन, आप इतनी रात को इधर क्या कर रही हैं? बस अभी अभी आई थी। लड़कियों को इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। जी, इस कमरे में जा रही हूँ। पकड़ो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। तेरा सारा आस्ती का भूत उतरेगा। चल। अदील रात भर घर नहीं आया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जगा लेना था ना मुझे। अम्मा, मैं पूरी रात जागती रही भाई के इंतजार में। फिर मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह जब मैं उठ के भाई के कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थे। तेरे बाबा को पता चलेगा ना तो बहुत हंगामा खड़ा करेंगे वो। तो बाबा को तो बताना पड़ेगा ना ये सब कुछ। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा जो दिल चाहे कर। माँ, हौसला करें, भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अरे कोई हादसा ना हो गया हो कहीं? अल्लाह ना करे। अच्छा भी, मैं काम पे जा रहा हूं। क्या बात है, ये दोनों माँ बेटियों के मुंह पर 12 क्यों बज रहे? वो अदील घर नहीं आया। क्या मतलब? कहाँ है वो? बाबा,
मैं पूरी रात भाई का इंतजार करती रही, लेकिन वो घर नहीं आए। जब सुबह उनके कमरे में देखा तो वो वहां भी नहीं थे। ये दिन तो आना ही था। जिस तरह उसकी आवारागर्दियां बढ़ती जा रही थी, रातों को गायब तो होना ही था उसने। आप जाए ना, अदील का पता करें, कोई मसला ना हो गया उसके साथ। उसके साथ क्या मसला होना है, वो तो खुद एक मसला है। लुच्चे लफंगों की तरह सारा दिन आवारागर्दियां करता है, सुबह से लेकर शाम तक सड़कें नापता है। पड़ा होगा किसी दोस्त के घर पर। हाँ बाबा, भाई का एक दोस्त है ना, दिलावर भाई के घर जाएं, पूछिए उससे कि अदील भाई कहाँ पर हैं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं लोगों के घरों पर जाकर पूछूं कि वो नवाब साहब कहाँ हैं? इस जिल्लत से तो मौत बेहतर है। वो जहां भी होगा वापस यहीं पे आएगा, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाएगा इसको। बाबा मैं चाहती हूँ दिलावर के घर ढूंढ के लाती हूँ अदील को। नहीं अम्मा, मैं पड़ोस में किसी से कहती हूँ कि दिलावर भाई के घर जाएं और उसे लेकर आएंगे। या अल्लाह, मेरा अदील खैरियत से हो। आखिर ऐसी इमरजेंसी क्या हो गई है, बताइए मुझे, कि 2-4 महीने तो तारीख लेकर तुम गुजार सकते थे ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम, लेकिन अगर जज ने इनकार कर दिया तो, और उसने शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया तो। कैसा ऑर्डर? इस केस में रिफत बीवी की पोजीशन काफी मजबूत है। कोई भी कानून उन्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। और अगर महानूर अपनी माँ के साथ जाना चाहे तो कानून क्या कहता है? सॉरी मैडम, मिस मानूर 21-22 साल की हो चुकी हैं और वो अपने फैसले खुद करने के इख्तियारात रखती हैं। अगर कोर्ट में उन्होंने अपनी माँ के साथ जाने का बयान दिया तो कोर्ट उन्हें आपके साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो जब सब कुछ कोर्ट ने करना है तो मैं तुम्हें किस लिए पाल रही हूँ? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं तो आपको बस कानूनी पोजीशन। भाड़ में जाए कानूनी पोजीशन। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इन्हीं अदालतों से कानून नहीं अपनी मर्जी से फैसले करवाए हैं। मेरे खिलाफ केस करने वाले कब्रों में जा पहुंचे, लेकिन आज तक उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो सकी अदालत में। और आज तुम मुझे कानूनी पोजीशन बता रहे हो? सॉरी मैडम, वक्त बदल गया। आजकल जजों पर ऊपर से दबाव है। कौन से ऊपर की बात कर रहे हो? मैं हूं सबसे ऊपर, सबसे बाला। क्या जज को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? और मेरे खिलाफ फैसला देने के बाद उसे किन नताइज को भुगतना पड़ेगा, क्या वो नहीं जानता ये? मैडम क्या बताऊं, नए नौजवान जज आ गए, किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं 3 दिन से जज साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो टाइम ही नहीं दे रहे। ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। अगर फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो जज के साथ साथ तुम्हें भी मेरे इताब का शिकार होना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से अपने जहन में रखो। मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक कानूनी रास्ता बताना चाहता हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मानूर को उसकी माँ के पास जाने से रोकने का एक ही तरीका है। तुम रुक क्यों गए? आप इस मानूर की शादी कर दें। आपने ही तो बताया था उनका उनके कजन के साथ रिश्ता तय है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना मैंने कहा था, लेकिन ये फौरी मुमकिन नहीं है। मैडम अगर आप चाहें तो सिर्फ निकाह करवा दें, कागजी कार्रवाई पूरी करवा दें जो कानूनी तकाजों को पूरा कर दे। आप सोच लें, मैं पूरी कोशिश करूंगा केस डिले करने की। इजाजत चाहता हूं। खाला जी मैं सच बोल रहा हूँ, वो रात कहाँ था मुझे नहीं पता। अलबत्ता वो बोलना तो रुक क्यों गया, बता ना मुझे। हवेली ना गया हो शहजादी, मेरा मतलब है मानूर से मिलने। अगर वो हवेली गया था तो फिर आया क्यों नहीं? कहीं वहाँ, या अल्लाह। बहुत मना किया था मैंने उसे, 2-4 बार तो गुल बाबा ने भी उसको देखा है मानूर के साथ। गुल बाबा? ये गुल बाबा कौन है? बड़ी मालकिन का खास आदमी है, खानदानी नौकर है उनका। अगर उसने अदील भाई को मानूर के साथ देखा तो कुछ कहा क्यों नहीं?
पता नहीं जी, अदील ने बताया था कि छोड़ दिया था मानूर की वजह से। चल मुझे लेके चल हवेली, मैं खुद जाके पता करूंगी। नहीं खाला, वो हवेली है, मेरा आपका घर नहीं कि कोई भी चला जाए पूछने। नहीं अम्मा, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा हम हवेली नहीं जा सकते। पहले मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, कहीं इधर उधर ना चला गया हो या फिर किसी परेशानी में ना हो। क्या और क्या हो सकता है? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी थाने से पता करता हूँ या अस्पतालों में चेक करता हूँ। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ। या अल्लाह, तो मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरा तो एक ही एक बेटा है। दिलावर, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नेता, तुम खाला का ध्यान रखो, दुआ करना, मैं पता करता हूँ। लेके आ मेरे बच्चे को, कहाँ चला गया है वो? या अल्लाह, किधर चला गया मेरा बच्चा? अरे मेरा तो एक ही एक बेटा है। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, उसकी हिफाजत करना। अरे रिता, किधर चला गया मेरा बच्चा? हौसला रखो अम्मा, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा लाओ। वही हुआ जिसका डर था। बीजान ने आबिद खान की नातजुर्बेकारी और बचपन से फायदा उठाया, अपने फैसले उसके जरिए मनवा रही है। चंद दिन सब्र से तो गुजार लें आप। मैं 20 साल से सब्र कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे से थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा। जानती हो उसने सेक्रेटरी किसको रखा है अपना? किसको? अच्छा, वैसे तो तुम्हें फैक्ट्री की हर खबर होती है, लेकिन अपने बेटे के करतूतों का कोई इल्म नहीं, मगर इसमें गलत क्या है? सेक्रेटरी तो हर कोई रखता है अपने काम की जगह पर, आखिर वो मालिक है उस फैक्ट्री का। तो मैंने कब मना किया है? लेकिन उसने सेक्रेटरी मुनज़्ज़ा रखा है। मुनज़्ज़ा? हाँ, मुनज़्ज़ा, शफी मोहम्मद की बेटी।
जिसे बीजान ने पाला है। लेकिन मुनज़्ज़ा को क्यों रखा? इस काम के लिए तो और बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं, उन्हें रख लेता। फरजाना बेगम, मुझे तो कोई और चक्कर लगता है। कई जगह दोनों को एक साथ घूमते देखा है लोगों ने। या अल्लाह, ये आबिद को क्या हो गया? मानूर से तो ये आए दिन झगड़ा करता रहता है और उसी की कजन से दोस्ती कर लिया। अक्ल नाम की चीज नहीं है इस लड़के में। तुम्हारा बेटा है, ऐसी हरकतें तो करेगा। समझाओ उसे कहो कि अपनी इन हरकतों से बना बनाया खेल मत बिगाड़े। आबिद, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने तुमसे जरूरी बात करनी। अभी नहीं प्लीज। हाँ, क्लब पहुंचना है, बाद में बात करते हैं। तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने मुनज़्ज़ा को सेक्रेटरी क्यों रखा है? मैंने आपको कहा ना, अभी टाइम नहीं है, और वैसे भी ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसे अभी डिस्कस किया जाए। आबिद, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हो क्या रहा है? हमें प्लीज जाते जाते तो मूड मत खराब करें। देख लिया, ये है तुम्हारा बेटा, जिसके लिए मैं 20 साल से इतने जतन कर रहा हूं कि बीजान की जागीर का वारिस बनेगा। ये आबिद खान। कुल बाबा, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मानूर तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। खामोश, छोटी मलकन का नाम अपनी जबान पर मत लाना। अभी ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तो एक झलक है। आज के बाद अगर तुम छोटी मलकन के आसपास भी नजर आए ना, सलामत अली को तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। इसे ले जाकर बाहर फेंको। चलो। अरे गुल बाबा, थाने में चेक कर लिया, दोस्तों से पूछ लिया, यहां तक कि अस्पतालों में भी देख लिया। अदील का कुछ पता नहीं लग सका। 2-4 घंटे तो हवेली के बाहर भी खड़ा रहा, कुछ खास पता नहीं लगा। लेकिन गुल बाबा को 2-4 दफा आते जाते देखा है। अरे तो बेटा उस बाबा से ही पूछना था ना, शायद उसे कुछ पता होता। क्या पूछता उनसे? क्या अदील मानूर से मिलने आया था और फिर गायब हो गया? आपको क्या लगता है ये बात करने पे वो मुझे छोड़ देते? अगर भाई का कहीं से पता नहीं चल रहा तो वो हवेली ही गए होंगे, और उनके गायब होने का ताल्लुक भी हवेली से ही है। लगता तो मुझे भी खुशी हुई है। मेरा मशवरा है कि थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। नहीं, रिपोर्ट लिखवाने से पहले बाबा को सब कुछ बताना पड़ेगा। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में डाल दिया तूने हमें। आप बोले तो मैं अंकल से बात करूं? 2-4 थप्पड़ ही खाने पड़ेंगे। नहीं, बाबा अपने एक दोस्त से मशवरा करने गए जो पहले पुलिस में थे। भाई, अदील, भाई, अदील, क्या हुआ? अम्मा, अदील, भाई, या अल्लाह, अरे जल्दी लाओ। बैठ जा मेरा बच्चा। अरे क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। आप ठीक तो हैं? तू जा, जल्दी से दूध में हल्दी डाल के ला। जी अम्मा। अदील, क्या हुआ यार? ये सब कैसे?
कुछ नहीं यार, छोटा मोटा झगड़ा हो गया। खाला आप देखें, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे खुदा गारत करे जालिमों को। अरे मेरा बच्चा, अरे माँ सदके जाए। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। क्या हुआ इसे? कहाँ था ये? पता नहीं। बीवी, आज से तुम हमारी मेहमान हो। हाँ, मालिकन नहीं है। हाँ रुको, मैं देखता हूँ, मालिकन से बात कराता हूँ। ये आ गई मालिकन, बात करो। कौन है? सुल्तान को फोन है मालिकन। सुल्तान? हाँ सुल्तान, यहीं रहने दो इनको। हाँ बोलो। मालकिन, आपका काम हो गया। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़? मालकिन, सुल्तान कच्चे काम नहीं करता। कहाँ रखा है? अपने डेरे पर। ठीक, मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करना, और अगर कोई ख़तरा महसूस करो तो ज़बान बंद कर देना। बड़ी जिद्दी औरत है। देखो, हमें कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहती है। जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें कानून के कटहरे में खींच रही है। ये जज जो हैं, जो हमारे दरबार में हाजिरी दिया करते थे, हमारे वजीफा खार, उनके सामने हमें मुजरिम बना के पेश कर रही है। बदतमीज औरत। नहीं नहीं, परेशान मत हो, जिंदा है अभी। लेकिन देखो ना, कल अदालत में समाअत है, और अगर वो अदालत में पेश हो जाती तो मसला खड़ा हो जाता ना, है ना? मेहमान है हमारी, कुछ नहीं कहूंगी उसको। लेकिन अगर जिद करती रही तो जानते हो ना तुम क्या करूंगी मैं। ऐसे भी मुजफ्फर खान, तुम भी तो यही किया करते थे ना, इसी तरह लोगों को गायब करते थे। कब्रिस्तान भरा पड़ा है नामालूम कब्रों से। एक और से? इंतजार करो फैसले का। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि तुम्हें रिहा करने या मार देना।
यहाँ हेलो, गुड जॉब। क्या हुआ? अगवकारों का पता चल गया सर। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, याद मिला साया, रांझण मेरा माही